बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है जी सुजुकी रावी या सुजुकी बलान, मेरान वगैरह। तो इनमें भी ये जिनमें क्लच की वायर लगी हुई है। तो ये गाड़ी रास्ते में है, इनके साथ फैमिली भी थी। तो इनकी क्लच की वायर टूट गई है। अभी शॉप वगैरह भी बंद है। तो इसको कैसे रिपेयरिंग करेंगे, क्यों गियर वगैरह गाड़ी को नहीं लगते, ये गाड़ी चल नहीं सकती। तो आज मेरा टॉपिक इस पर आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। साथ बेल के बटन को ज़रूर एंटर किया करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। जी दोस्तों, इस गाड़ी में चलते चलते इसकी क्लच की वायर टूट गई है जी। अगर आपके पास वायर वगैरह शॉप वगैरह बंद है, रास्ते में है, हाईवे पर हैं, तो ये अक्सर गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आता है। क्योंकि अगर क्लच आपका सख्त रहता है तो पेडल को ग्रीस वगैरह नहीं करते, जिसकी वजह से रफ्ता रफ्ता चेक वगैरह नहीं करते, ये टूट जाता है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसमें एक तिनका रह गया है जी। तो बाकी सारी वायर इसकी टूट गई है। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो आपने करना क्या है जी, इसका ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, तो इसका मुकम्मल रिपेयरिंग का तरीक़ाकार बताऊंगा। तो अगर आप रास्ते में हैं तो आप इसको रिपेयरिंग कर सकेंगे। 14 की चाबी, वो तो हर गाड़ी में सामान अवेलेबल होता है। 12 नंबर की चाबी, 14 नंबर 50 प्लस, छोटे छोटे बोल्ट वगैरह। तो सबसे पहले 14 नंबर की चाबी से आपने पूरी नीचे से भी तार को मुकम्मल खोलना नहीं है जी, ऊपर से खोलेंगे। ऊपर से खोल के इसको बाहर निकालते हैं ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। तो बहुत शार्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि इसको रिपेयरिंग कैसे करनी है ताकि आप अपनी मंजिल तक जाना चाहते हैं तो जा सकें। इसको खोलने के बाद आराम से आपने बाहर निकालना है जी। आप तार की कंडीशन देख सकते हैं, बिल्कुल टूट गई है। इसका एक किनारा बिल्कुल एक तिनका सा इसके साथ रह गया जी। तो गैर तो पूरी वायर इसको दबाएगी, क्लच पर लोड होता है, तो पूरी तरह ये जब तक नहीं दबाएगा तो गैर आपकी लगेंगे नहीं। तो इसको आराम से आपने बाहर निकालना है, इधर ही नीचे करना है, सुराख से बिल्कुल नीचे करना है। नीचे करने के बाद आराम से आपने इसको पीछे करना है जी। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल टूट गई है जी। तो गाड़ी तो अब चलने के काबिल नहीं है, क्योंकि गियर लगेंगे तो गाड़ी चलेगी। आपने क्या करना है, इसको निकाल देना है जी। एक तना है इसका, ये हमने निकाल दिया जी। तो आपने गाड़ी में छोटा सा एक स्क्रू लेना है जी, इस तरह का, कोई 8 नंबर हो या 7, ताकि इजीली इसमें अंदर इसमें दाखिल हो जाए। तो अगर रास्ते में है तो इस तरीके से आप इसको मुकम्मल रिपेयरिंग कर सकेंगे जी। आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है। जो भी वीडियो देखा करें मुकम्मल एंड तक देखा करें। पत्थर तो हर जगह आपको मिल जाएगा, क्योंकि पत्थर तो हर जगह अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपके पास हैमर वगैरह नहीं है तो व्हील पाना तो हर गाड़ी में होता है जी। तो स्क्रू भी छोटे मोटे गाड़ी में रखते हैं, 10 नंबर 8 नंबर, कोई इसके बोल्ट वगैरह। तो आपने क्या करना है, इसके सुराख में डालना है जी। डालने के बाद आपने इसको करना क्या है जी, आराम से पत्थर पर रखना है,
क्योंकि हैमर वगैरह तो नहीं है, लोहे वाली चीज़ हमारे पास तो नहीं है ना। तो रखने के बाद आपने व्हील पाने की मदद से इसको ऊपर से प्रेस कर देना है। क्योंकि हैमर वगैरह तो नहीं है हमारे पास, ये इसको आगे मुकम्मल लॉक कर देगा जी। ये आपने इसको अच्छी तरह पंच कर देना है जी। क्योंकि एक छोटा सा स्क्रू की मदद से आपने इसको उसके बाद आपने इसको दोबारा जिस तरतीब से खोला जी, उसी तरतीब से आपने इसकी फ़िटिंग करनी है। अगर आपने क्लच की वायर मुकम्मल तब्दील करनी है, इसकी भी वीडियो पर चैनल पर पड़ी हुई है, आप विज़िट करके वो भी देख सकते हैं, क्योंकि इसकी क्लच की वायर कैसे चेंज की जाती है। खोलने का और जोड़ने का मुकम्मल तरीक़ाकार है इसमें मैंने बताया हुआ। अब हमें इसको आराम से इसका जो 14 नंबर का बोल्ट खोलो, जिस सुराख से हमने निकाला है इसी सुराख से मैं इसको ऊपर करेंगे जी। फिर गाड़ी को स्टार्ट करके गियर लगा के चेक करते हैं, आप अपनी मंजिल को आराम से पहुंच सकते हैं जी। तो ये छोटा सा काम करना था। अगर आपके पास शॉप वगैरह बंद है रास्ते में, तो आपने एक छोटा सा स्क्रू की मदद से आपने इसको प्रेस कर देना है। व्हील पाना तो हर गाड़ी में मौजूद होता है, तो पत्थर आप कहीं भी से ले लें, तो इसको रख के ऊपर आप ऊपर से आपने प्रेस करके आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। ऊपर से जो 14 नंबर का बोल्ट है, अच्छी तरह आपने इसको टाइट करना है जी। ये अक्सर गाड़ियों की रास्ते में टूट जाती हैं जी, क्योंकि इसका लोड होता है ऊपर, तो जिसकी वजह से क्लच सख्त होता है। ये अक्सर रास्ते में नई गाड़ी की भी टूट जाती हैं और पुरानी गाड़ी की भी टूट जाती हैं। तो अब हम इसको पेडल दबाएंगे जी। देखें, अभी ये हमारा पेडल में जान आ गई है ये छोटे से काम से। तो आप अपनी मंजिल पर पहुंच के इसको चेंज कर सकते हैं जी। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, गियर लगाएंगे जी। ये देखें, अभी हमारा गियर भी बिल्कुल सही हो गया जी। ये वीडियो बनाने का मकसद थोड़ी सी लंबी हो गई है। बनाने का मकसद ये है कि सही तरतीब से मैंने वीडियो बनाई है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी गाड़ी अब चल भी रही है जी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि मेरे और दोस्तों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। जो मेरे दोस्त फेसबुक पेज पर हैं, वीडियो देख रहे हैं, उसको भी लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। इस तरह मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। जो टॉपिक भी मुझे मिलता है, ताकि अगर मेरे दोस्तों की गाड़ी रास्ते में ख़राब है, तो वीडियो की मदद से आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े, तो वो आप हल कर सकते हैं जी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है जी, दुआओं में हमें ज़रूर याद रखना है। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।